हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आगे आने वाले वीडियो पर मैं आपको वेरिएबल्स बताऊंगा, सी के वेरिएबल्स बताऊंगा, डेटा टाइप्स बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूं और सी प्रोग्रामिंग का हिस्ट्री बता देता हूं, प्रोग्रामिंग क्या होता है वो बता देता हूं। इन सब चीज़ों को बताने के लिए मैंने ये पीपीटी बनाया है आप लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सी प्रोग्रामिंग। What is programming? A programming language can be defined as a programming can help us to communicate with the computer. Programming can be understood as your instructions to the computer machine to solve real problem. The very basic principle of creating machine was to make life simpler, and machine on our instructions have been able to do the same. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए, कंप्यूटर के साथ, हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और प्रोग्रामिंग जो मशीन जो रहता है वो 0 और 1 का फॉर्म समझता है। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो मशीन उसको 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे प्रॉब्लम को जो रहता है एग्जीक्यूट करके देता है। प्रोग्रामिंग हमारे लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी रहता है, स्किल रहता है, वो इंक्रीज करता है और ये हमारे लाइफ को सिंपलर बनाता है, इजी बनाता है। तो ये सब जो चीज़ थी वो प्रोग्रामिंग थी। अब हम इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग। C programming language was developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Laboratories of American Telephone and Telegraph, located in the USA. Dennis Ritchie was known as the founder of C language. It was developed to overcome the problem of B and BCPL etc. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो 1972 में डेवलप हुआ था डेनिस रिची के द्वारा। उसका जो लोकेशन है वो यूएसए में है, अमेरिका में, एट बेल लेबोरेटरीज ऑफ अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। डेनिस रिची को फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये जो सी लैंग्वेज है इट वाज डेवलप टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ बी एंड बीसीपीएल के जो प्रॉब्लम था उससे डेवलप होके आया है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को ऑलमोस्ट मदर कहा जाता है ऑल सब्जेक्ट का, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, पर्ल, लिम्बो, गो, ये सब जितने भी लैंग्वेज हैं इसके जो मदर होता है वो सी लैंग्वेज है। आगे हम अब बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं सी का। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक कोड लिख के दिखाया था जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा था, उसी का एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ कि कौन सा लाइन क्या क्या परफॉर्म करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हैश टैग इंक्लूड stdio.h, ये एक प्री प्रोसेसर कमांड होता है। Hashtag include str.h. This is the first line of our code. Any line start with hashtag represent a pre-processing command. Hashtag include is used to attach a directory or header file in our program. Here stdio.h header file is used to take input-output function. Not only used for input-output, there are many functions in header file that are used in later. तो कहना ये चाहता हूँ मैं, जैसे कि हमारा जो कोड का पहला लाइन रहता है वो हैशटैग इंक्लूड रहता है stdio.h। कोई भी लाइन हैशटैग से शुरुआत होती है वो प्री प्रोसेसर कमांड को दर्शाता है। हैशटैग इंक्लूड यूज़ होता है हेडर फाइल को अटैच करने में हमारे प्रोग्राम में, और जो stdio.h हेडर फाइल होता है वो इनपुट आउटपुट लेने के लिए यूज़ होता है। और भी इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। int main function. This is the second line of our code. Here int is a return type that returns 0 or 1 to the program. Main is a starting point of our program. Any code we have to form from main function and we cannot change the main function. कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंट मेन है वो सेकेंड लाइन ऑफ आवर कोड रहता है, और यहाँ जो इंट है वो एक रिटर्न टाइप है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में रहता है, हमारे प्रोग्राम को रिटर्न करता है। और जो जब भी हम कोड पढ़ेंगे तो वो हम मेन जो रहता है इंट मेन से ही स्टार्ट करते हैं कोड पढ़ना।
जब भी हम कोड पढ़ेंगे तो इंट मेन से स्टार्ट करते हैं, और ये एक फंक्शन होता है, और इस फंक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि मेन की जगह कुछ और नाम नहीं रख सकते। और इसके आगे curly brackets, this is known as, this curly bracket is known as open curly bracket, and this is known as close curly bracket. We have to write the code under this bracket. जो भी हम कोड लिखेंगे वो इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में लिखेंगे, और इसके इस कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर हम कोड लिखेंगे तो एक एरर आएगा जो कि नहीं आना चाहिए। जब भी हम कोड लिखेंगे तो इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ये स्टेटमेंट है प्रिंट एफ हेलो वर्ड, जो कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया था। Here printf is a function of stdio.h header file। जो stdio.h का जो हेडर फाइल है printf उसी का ही फंक्शन है। इसका यूज़ हम प्रिंट करने के लिए करते हैं हमारे स्क्रीन में, जैसे कि मैंने यहाँ पास डबल कोट्स लगा के हेलो वर्ड लिखा है, तो वो प्रिंट होगा हेलो वर्ड। ऐसे ही सिमिलरली स्कैनफ का भी यूज़ होता है, वो भी एक फंक्शन है stdio.h हेडर फाइल का, जिसका यूज़ हम इनपुट देने के लिए करते हैं। वाइल हमारा जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है तब हम इनपुट देने के लिए उसका यूज़ करते हैं। Here hello world, this is hello world, string literal is a line of character enclosed by double quotes। जो भी हम आउटपुट में लाना चाहेंगे उसे हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। दिस और ये जो लास्ट में सेमी कॉलन है, दिस इज कॉल्ड सेमी कॉलन। इट टेल अवर कंपाइलर दैट स्टेटमेंट आर इंडेड और इंड ऑफ लाइन। ये जो सेमी कॉलन है वो दर्शाता है प्रोग्राम को कि हमारा जो लाइन है वो खत्म हो चुका है। एंड द लास्ट रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो मीन्स दैट द फंक्शन इज वर्किंग परफेक्टली। रिटर्न जीरो जो रहता है वो हमारे प्रोग्राम या कंपाइलर को बताता है कि हमारा जो कोड लिखा गया है वो एकदम परफेक्टली लिखा गया है, और प्रॉपर फंक्शन का प्रॉपर वर्क कर रहा है वो। तो आज हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया है सी प्रोग्रामिंग के, कि हेलो वर्ड क्या होते हैं, हैशटैग इंक्लूड क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ लिए हैं। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग क्या होता है। अगर आप चाहे तो इस पीपीटी का नोट्स ले सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि जो आप खुद नोट्स बनाते हैं वो दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स रहता है। तो मेरा कहना है कि आप खुद से नोट्स बनाइए, आप चाहे तो इस नोट्स को भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे चल के हम और भी बहुत सारी चीज़ देखेंगे। तो थैंक यू।